देखिए, जैक बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स में कल यानी 18 अप्रैल इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को यानी अभी हम लोग कल 18 अप्रैल इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए आर्ट्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन डी सही उत्तर। आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, सलाह देना होता है। नॉर्मेटिव साइंस हमें किसी तथ्य या घटना के बारे में सलाह यानी परामर्श देता है, एडवाइस देता है। एक का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 2 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दाहिनी ओर वितरित होने का क्या कारण है। तकनीकी विकास। 3 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी। ऑप्शन सी सही उत्तर। 120 क्विंटल गेहूं धान उत्पादन करने के लिए अवसर लागत होगी 120 क्विंटल गेहूं। 4 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों में से सही अधिमान क्रम क्या होगा। 5 का सही उत्तर डी होगा। पहले सी, फिर ए, फिर बी, यानी 5 का सही ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। 6 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के उपभोग से एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। 7 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा, 0। 8 का सही उत्तर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन डी, 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जो गलत दिया है। 9 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान 2 होगा, 2, क्योंकि मांग की कीमत लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी 8/4 मतलब आंसर 2 होगा, 2। 10 का सही उत्तर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर वितरित होगी जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। 11 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न रेखा चित्र ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। रेखा चित्र में देखिए ए बी रेखा में बिंदु जी मध्य बिंदु के ठीक नीचे है, इसीलिए मांग की लोच 1 से कम होगी, ठीक है। याद रखिएगा, जब जी बिंदु एकदम ठीक बीच में मध्य में स्थित रहेगा तो मांग की लोच 1 होगा।
नीचे रहेगा तो एक से कम होगा, ऊपर रहेगा तो एक से अधिक होगा, सबसे ऊपर रहेगा तो इन्फिनेटिव होगा और सबसे नीचे रहेगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी मांग रेखा में बिंदु जी ठीक बीच के नीचे है, इसीलिए मांग की लोच एक से कम होगी, कम। 12 का सही उत्तर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, ऑल सही उत्तर होगा। 13 का सही उत्तर डी, ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी घटिया वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु। 14 का सही उत्तर डी होगा, डी, ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? चाय और चीनी, चाय और चीनी, ऑप्शन डी सही उत्तर, ऑप्शन डी। आगे देखिए 16, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। 16 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 17, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद का मान अधिकतम होता है। 17 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि कुल लागत टीसी एवं उत्पादन की मात्रा क्यू हो तो सीमांत लागत का सूत्र होगा डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। ठीक है, 18 का सही उत्तर बी होगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? दीर्घ काल से है, लॉन्ग पीरियड से है। 19 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 20, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों में विभक्त किया जाता है? अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में। 20 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 21, 21, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, पसंद करता है? सेकेंड स्टेज पर, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 21 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 22, निम्नलिखित में कौन औसत उत्पाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी में दिया है औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा नेगेटिव भी हो सकता है, जो गलत दिया है, जो औसत उत्पाद के लिए विशेषता नहीं है। 22 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 23, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में कमी होती है, डिक्रीजिंग होती है। 23 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 24, यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहा जाएगा, तो इसे पैमाने का बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। 24 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 25, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। 25 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 26, कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध होता है? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, टीसी बराबर टीएफसी जोड़ टीवीसी, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए 27, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 27 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 28, किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग आधिक्य की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर।
आगे देखिए 29, किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में संतुलन मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? पूर्ति की लोच का मान होगा 0.8। 30 का सही उत्तर सी होगा, क्योंकि पूर्ति की लोच बराबर होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर पूर्ति में दिया है 4%, कीमत में दिया है 5%, तो 4/5 यानी 0.8 सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखिए 31, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए सही उत्तर, साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए 32, मांग आधिक्य की स्थिति में साम्य कीमत में वृद्धि होगी। जब मांग अधिक होता है तो संतुलन कीमत में वृद्धि होती है बाजार में। 32 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 33, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। 33 का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 34, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के लिए ए आर और एम आर में क्या संबंध होता है? ए आर बराबर एम आर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, औसत आगम बराबर सीमांत आगम होती है। 34 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 35, समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों के पास एक जैसा समरूप वस्तुएं होती है। 35 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 36, टी आर यानी कुल आगम, टी आर यानी कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? एम आर। 36 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 37, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? एकाधिकार बाजार में। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट में। 37 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 38, जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 1 होती है, 1। 38 का सही उत्तर बी होगा। 38 का सही आंसर बी, 1। आगे देखिए 39 यानी 39, एकाधिकार के अंतर्गत ए आर और एम आर वक्र में क्या संबंध होता है? ए आर एम आर से अधिक होता है। 39 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40। आगे लास्ट क्वेश्चन 40 को देखिए। एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एम आर और एम सी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? संतुलन की अवस्था में एम आर बराबर एम सी होता है, जो उत्पादन की 6 इकाई पर दिख रहा है। आप टेबल को बढ़िया से देखिए, तालिका को ध्यान से देखिए, आपको उत्पादन की 6 इकाई पर एम आर और एम सी दोनों 4-4 यानी बराबर दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 6 इकाई पर। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर, 6 इकाई पर। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स में कल 18 अप्रैल आर्ट्स के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।